हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करा दी थी और हम अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के लिए इंट्रो लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए जैसे कि मैंने लिख रखा है कि एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि दे रखा परम संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत कब होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि हमारे पास जो वास्तविक संख्याएं होती हैं और वो वास्तविक संख्याओं पर चर्चा करेंगे, वो दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो बिना दशमलव वाली, एक तो बिना दशमलव वाली होती हैं, और दूसरी होती है दशमलव वाली। दशमलव वाली, बिना दशमलव वाली जो वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है, जैसे कि मैं पूर्णांक ले लेता हूँ, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और ऐसे चलता रहता है, इधर भी चलते रहता है। ये संख्याएं बिना दशमलव वाली होती हैं। इनमें भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि 1 से लेकर जो अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो नेचुरल अंक होते हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कौन कौन होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5 और ये चलते जाते हैं अनंत तक, तो ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। और अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी लगा दें तो ये जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और इसके बाद जो आपकी माइनस के अंक दे रखे हैं, ठीक है, जैसे कि ये क्या थे, सारे के सारे माइनस का और प्लस का अंक, जो माइनस प्लस के अंक और 0 सब क्या है? पूर्णांक हैं। और इसमें माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, इनको आप ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और जो आपके प्लस के अंक हैं उनको आप धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। और जो 0 बचा है उसको शून्य पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपकी बात हो गई बिना दशमलव वाली संख्याओं की। अब बात हम करेंगे दशमलव वाली संख्याओं की। दशमलव वाली संख्याएं 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 नीचे लिया, 4 ऊपर, अर्थात 4/5 ले लिया। और अगर 5 से 4 को भाग की जाए तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 अट्ठे 40, अर्थात यहाँ पर कितना मिला? 0.8 मिला है। और दशमलव के बाद में एक भी अंक और नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया। तो इस प्रकार मैं कहूँगा कि ऐसी संख्याएं, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, अर्थात ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाते हैं? खत्म, पूरा कटने के बाद खत्म हो गए, अर्थात टर्मिनेट हो गए अंक, दशमलव के बाद खत्म हो जाते हैं अंक, तो उसको बोलते हैं शांत आवृत्ति। क्या बोलते हैं? शांत आवृत्ति बोलते हैं इसको। और कभी कंडीशन ऐसी भी मिलती है, जैसे कि हमारे पास 1/3 है और 3 से हमने 1 को भाग दिया, तो देखिए दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो यहाँ आ जाएगा 3 तियाँ 9, तो यहाँ पर 3 तियाँ 9 आ गया, 1 बचा, फिर दशमलव लगा हुआ है, 0 उतार लो, फिर 3 तियाँ कितना आएगा? 9, फिर 1 हमारा बचा और 0 फिर उतार लो, 3 तियाँ 9। इस प्रकार से ये कटने वाला नहीं है। और क्या है? दशमलव के बाद में 3 3 3 3 आता रहेगा, ये अनंत तक आता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा। इसको इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं 3 पर वार। इसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति। इसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था? इसमें दशमलव के बाद जो अंक थे वो खत्म नहीं हुए, अर्थात टर्मिनेट नहीं हुए। और क्या हुआ कि ये अंक जो थे वो रिपीट होते रहे, बार बार आते रहे, ना ही ये टर्मिनेट हुए, ठीक है, बट क्या हुआ? रिपीट होते रहे। तो इसको आप क्या बोलेंगे? अशांत आवृत्ति बोलेंगे, अशांत आवृत्ति बोलेंगे, ठीक है, अशांत आवृत्ति। अब तीसरा जो टाइप है
वो इस प्रकार है कि अगर हमारे पास में कोई P अपॉन Q अर्थात कोई परमेय संख्या दे रखी है और Q से आप P को भाग करें, Q से आप P को भाग करें तो आपको ऐसा नंबर मिले, ऐसे अंक मिले, ठीक है, कि जैसे कि हमें 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है, फिर 1 फिर 5 फिर 3, मतलब कोई सीक्वेंस ना हो इनका, कोई क्रम ना हो, और ना ऐसा हो कि ये अंक एक बार आया जैसे कि 1 1 1 आया या 1 2 1 2 1 2 ऐसा आता रहा, मतलब जो अंक एक बार आए वो दोबारा ना आए, मतलब अंक रिपीट नहीं हो रहा है, और ना ही ये क्या हो, खत्म हो, दशमलव के बाद अंक खत्म भी ना हो, आते जाए, मतलब भाग चलती जाए। तो इस प्रकार की जो संख्या होगी इसको बोलेंगे अशांत अनावृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशांत अनावृत्ति बोलेंगे, अशांत अनावृत्ति, ठीक है, अशांत अनावृत्ति बोलेंगे। तो बस यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पर जो ये दशमलव वाले दो टाइप्स हैं, ठीक है, इनको ले लो, ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी बिना दशमलव वाली संख्याएं थी ये सब मिला के जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये सब मिला के परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जो सिर्फ इस वाला टाइप बचा, ये वाला टाइप बचा, ये संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं यही होती हैं। और ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं इनको P बटा Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, और इन संख्याओं को P बटा Q के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं। और अपरिमेय जो संख्याएं हैं इनकी पहचान क्या होती है? अपरिमेय संख्याओं की पहचान भी बता देता हूं मैं, पर अपरिमेय संख्याओं की पहचान है, संख्याओं की पहचान, ठीक है, ये संख्याएं जो हैं वो अंडर रूट, ठीक है, अर्थात पहचान बता देता हूँ, ये संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, ये संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। अर्थात जैसे कि ये संख्याएं √3, √5, √6, ठीक है, √7, रूट यहाँ पर 15 कह दो, और रूट यहाँ पर कह दो 18, अर्थात ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? ऐसी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अर्थात पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये इन संख्याओं की पहचान है, ठीक है। और इनका जब आप दशमलव प्रसार करेंगे अर्थात √3 की वैल्यू निकालेंगे तो इस प्रकार आएगी कि ना तो जीरो के दशमलव के बाद जो अंक होंगे वो ख़त्म होंगे, ठीक है, ना ही रिपीट होंगे, आते जाएंगे। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और परिमेय संख्याओं को आप ज्ञात कर चुके हैं। अगर ऐसी संख्याएं दशमलव के बाद अंक खत्म हो जाए तो वह परिमेय संख्या होंगी, और दशमलव के बाद में अंक खत्म ना हो लेकिन रिपीट होते रहे तो भी परिमेय संख्याएं होंगी। और अगर ऐसी बिना दशमलव वाली संख्या आती है वो भी परिमेय संख्याएं होंगी। अब बात हम करेंगे कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे और इस एक्सरसाइज में कैसे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को, प्रश्नों को, ठीक है। देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि 3/8 दे रखा है और 7/80 दे रखा है। ये संख्या P बटा Q के रूप की है, ठीक है, और ये एक परिमेय संख्या है और 7/80 भी P बटा Q के रूप की है, और ये भी कैसी है? परिमेय संख्या है। और इस परिमेय संख्या को बताना है कि ये शांत आवृत्ति है या फिर अशांत आवृत्ति है। तो आप कैसे बताएंगे शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति? तो आप क्या करेंगे, अगर आप भाग देंगे, ठीक है, तो 8 से 3 को भाग देंगे तो आपको देखिए यहाँ से 8 से 3 को भाग नहीं दे सकते, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और यह हो जाएगा 8 दूनी 24, अर्थात आपको यहाँ पर मिलेगा 6। फिर दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे आप, ठीक है, और यहाँ पर 8 का बढ़ा फिर बढ़ेंगे, 8 सत्ते कितने होते हैं? 56 होते हैं। फिर आपको यहाँ से 4 मिलने वाले हैं, दशमलव फिर लगा हुआ है, 0 उतार लो और 8 पंजे कितना होगा? 40। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर आया आपका 0.375। तो देखिए दशमलव के बाद जो अंक थे वो टर्मिनेट हो गए, ख़त्म हो गए, तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या है? अशांत आवृत्ति है। कैसा है? अशांत आवृत्ति है।
और यहाँ से भी देखिए 80 है और 80 को हम 7 से भाग देंगे तो नहीं दे सकते, तो यहाँ से आप देखिए दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा लीजिए, अभी नहीं दे सकते, 1 0 और बढ़ाइए, 1 0 और बढ़ा लीजिए, अब यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से 8 से भाग देंगे, 8 8 कितने होंगे 64 होते हैं। ठीक है, और 600 कितना आ गया 40, तो यहाँ पर 8 8 64, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ से कुछ मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 60 मिलेगा। ठीक है, 60 मिलने के बाद दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो। ठीक है, अब यहाँ फिर से देंगे, ठीक है, बार, तो यहाँ पर कितना है 8 5 40, 8 6 90, 8 7 कितना आना है 56 आना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया 40 मिलेगा यहाँ, और 40 मिलने के बाद दशमलव लगा हुआ 0 उतार लो। ठीक है, अब यहाँ बार फिर से देना है, तो अगर मैं यहाँ 5 बार दे दूँ, 8 पंजे कितने होते हैं 40 होते हैं, अर्थात 80 पंजे भी कितने हो गए 400 हो गए, और पूरा कट गया। तो हमें मिला कितना, हमें मिला है 0.087 और 5। तो यहाँ पर भी पूरा कट गया, अर्थात दशमलव के बाद जो अंक थे वो एक समय के बाद टर्मिनेट हो गए। तो ये भी कैसा है, सॉरी ये शांत आवृत्ति, यही गलत हो गया था, कैसा है शांत आवृत्ति है ये, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा, शांत आवृत्ति आएगा, शांत आवृत्ति आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने शांत आवृत्ति की बात की थी, तो हमने देखा कि दशमलव जो प्रसार है कब शांत होगा और कब अशांत होगा, लेकिन हमने जो देखा वो भाग करके चेक किया था। क्या करा था, एक लंबी भाग की थी हमने यहाँ पर 8 से 3 को भाग किया, तो भाग करके हमें पता लगा। अगर हमें यहीं पर बिना भाग दिए पता करना हो कि ये शांत है या अशांत है, तो कैसे चेक करेंगे, और यही काम हमें इस एक्सरसाइज में करना है, यही काम करना है, बाकी तो सब फालतू का था। ठीक है, सिर्फ जानकारी के लिए था कि आपको आना चाहिए। यहाँ पर करना क्या है, इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है, तो बिना विभाजन प्रक्रिया के, अर्थात बिना भाग दिए आपको कैसे पता करेंगे कि ये शांत है या अशांत है। तो उसके लिए जैसे कि हमारे पास में P/Q की कोई संख्या दे रखी होगी, P/Q प्रकार की कोई संख्या, परमाणु संख्या दे रखी होगी, और इसमें ये क्या है, ये हर है। कैसा है, हर को चेक करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हर को चेक करते हैं। अगर ये हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा, ठीक है, अगर ये हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का होगा, तो जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। कैसा होगा, शांत आवृत्ति होगा, शांत आवृत्ति। और अगर Q जो हर है वो हमारा 2 की पावर m 5 की पावर m के अलावा कोई और अंक होता है, यहाँ पर कोई और अंक होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 7 की पावर n हो जाए, ठीक है, या 8 की पावर 2 दे रखा हो, ऐसा कुछ दे रखा हो, ठीक है, यानी कि 2 के 5 के अलावा कुछ दे रखा हो, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अशांत आवृत्ति होगा। अब यहाँ से जब आप प्रश्नों को करेंगे सॉल्व, तो आपको अपने आप ही इन प्रश्नों को सॉल्व भी कर सकेंगे और स्वयं ही आपके समझ में आ जाएगा। अभी मैं समझता हूँ थोड़ा कम आ रहा होगा समझ में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी अटपटी सी बात है कि आप ये कैसे कह सकते हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक है, इसका हर ऐसे रूप का होगा, ऐसे रूप का नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए देखेंगे, ठीक है, अगर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का नहीं हो तो ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, जैसे कि यही प्रश्न ले लो, ठीक है, 3/8, अभी हमने भाग करके चेक किया था, अब बिना भाग करे कैसे चेक करेंगे। जैसे 3/8 दे रखा है हमारे पास, 3/8, तो 3 अगर हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है, 2 से काटें तो क्या आएगा, 2 चौक 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 आएगा, फिर 2 एकम 2, अर्थात ये आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब इसमें आप कहोगे कि 5 तो है ही नहीं, 5 कहाँ से आएगा, तो बेटा बन तो मान ही सकते हो यहाँ पे,
इसके गुणा में वन तो मान ही सकते हैं, तो वन हम मान लेते हैं। और 3 बटे कितना है 2 की पावर 3 तो है ही, और किसी संख्या की पावर 0, किसी संख्या की पावर 0 क्या आता है 1 आता है, अर्थात 1 आया है तो हम किसी संख्या की पावर 0 कह सकते हैं कि 1 आ रहा है। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आवश्यकता अनुसार 5 की पावर 0 ले लो, और ये देख लीजिए इसका जो हर है, इसका जो हर है वो किसके रूप का हो गया 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के बन चुका है। तो ये क्या होगा शांत आवृत्ति हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में हमारे पास में 7/8 को हमने एक लंबी भाग द्वारा प्राप्त किया था कि ये शांत आवृत्ति होगा, और हम इसको ऐसे ही भी प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि 7/80 है, और इसको हम गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे 40 आएगा, 2 से काटेंगे 20 आएगा, 2 से काटेंगे 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो बेटा 5 आएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है 2 की पावर 4, और 5 की पावर कितना मिला 1, अर्थात ये भी आपको 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का मिल चुका है। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका शांत आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान सी भाषा में, ठीक है। और देखेंगे अगले और उदाहरणों को, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके, डरना बिल्कुल नहीं है। चेक करते हैं कुछ और एग्जाम्पलों को और सीखेंगे कुछ अच्छा करना। देखिए दे रखा है कि एग्जाम्पल में 77/210, तो इसको चेक करना है ये शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है, और बिना भाग दिए। तो देखिए आप 210 दे रखा है, उसको आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 3 से काटिए, 2 से काट लीजिए, पहले 2 से काटेंगे 2 एकम 2 आएगा, ठीक है। फिर 1 में आपका पहाड़ लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो 0 करके 2 पंजे कितना आएगा 10 आएगा। अब यहाँ आप 5 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। 3 से काटिए, 3 3 कितना आएगा 9 आएगा। फिर यहाँ पर 1 बचा, 3 पंजे कितने हो गए 15। अब ये जो है 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 7 35। अब ये 7 से काटिए, तो यहाँ पर मिला क्या आपको, आपने देखा कि 77 यहाँ मिल रहा है 2, ठीक है, गुणा यानी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर भी 1 मिल रहा है। 2 और 5 तो मिल रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आपको 3 और 7 मिला, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको कुछ और नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ 2 की पावर n मिले, 5 की पावर m मिले, ऐसा ही मिले, कुछ और मिलता है तो ये क्या है बेटा अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। बिल्कुल सीख लीजिए आप, जैसे कि इसको करेंगे 343 है और इसको मैं काट रहा हूँ, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 एकम, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटिए, देखिए 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42 होते हैं, 7 7 49, अच्छा 7 पंजे कितने होते हैं 35, ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। 7 चौक कितने करेंगे 28 करेंगे, और कितना बचा यहाँ से 6 बचे, 7 नियम 63, 7 से काटिए, 7 7 49, 7 से काटिए, 7 एकम 7। तो देखिए यहाँ से मिला 29/7 की पावर 3, ना तो यहाँ 2 मिला है, चलो मान लिए 1 गुणा 1 लिख सकते हैं यहाँ, इसका मतलब है यहाँ पर आप 29 की जगह आप 7 की पावर 3, 29/7 की और 3, या 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, और 2 की पावर 0, 2 की पावर अर्थात 2 की पावर m और 5 की पावर n आ तो गया, लेकिन साथ में 7 भी आ रहा है। 7 क्यों आ रहा है भाई, 7 इसलिए आ रहा है कि अशांत आवृत्ति नहीं है, अशांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति नहीं है, ठीक है। ये अशांत आवृत्ति है, ठीक है, अशांत आवृत्ति है। अब इसको चेक कर लीजिए, 15 है इसका डिनोमिनेटर अर्थात हर कोई आप गुणनखंड कीजिए, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। 3 से काटिए, 3 पंजे कितना आ रहा है 15 आ रहा है, 5 एकम 5 अर्थात ये आ गया 6/3 गुणा 5, और आपने देखा कि ये क्या मिल रहा है 3 की पावर 1, 5 की पावर, अर्थात यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा मिला। अगर सिर्फ 6/5 मिलता तो गुणापन लिख लेते, और 6/5 की पावर 1 और 2 की पावर 0 लिख के आप कह देते कि ये शांत आवृत्ति, लेकिन ऐसा मिला नहीं। यहाँ पर 3 तो आपको एक्स्ट्रा मिला है, इसलिए 3 यहाँ पर मिला है तो एक्स्ट्रा मिल गया, इसलिए ये क्या है अशांत आवृत्ति है। क्या है अशांत आवृत्ति, अर्थात इसका डिनोमिनेटर किस प्रकार का मिला, हर किस प्रकार का मिला, ये मिला 3 की पावर 1, 5 की पावर 1,
ये एक्स्ट्रा मिल गया, ये नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, 5 की पावर n और 2 की पावर ही कुछ मिले। ठीक है, तो क्या होगा, तो शांत आवृत्ति होगी, अन्यथा ये अशांत आवृत्ति है। ठीक है, इस प्रकार करना है सॉल्व। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन लेके आएंगे। अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।